चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्री बोर्ड परीक्षा 2021 एंड 22 का, जो कि आपका होने वाला है 21 जनवरी 2022 को, यानी कि जो आज ही होने वाला है। तो मैं आपको साइंस का फुल सॉल्यूशन साथ बताने वाला हूं पेपर, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं का होगा, आपका विज्ञान का होगा, यानी कि साइंस का होगा। प्री बोर्ड पेपर 2022 का है, जिसमें कि आपको समय 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और कुल प्रश्न जो रहने वाले हैं वह 22 रहने वाले हैं। तो आपको 1 से लेकर 22 तक, यानी कि आपको फुली सॉल्यूशन बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर रहने वाला है तो वह आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है, तो अंत तक जरूर देख लेना। तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो आपके सामने निर्देश हैं वह इस प्रकार से हैं। पहला वाला निर्देश यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको कितने अंक रहने वाले हैं, तो 8 अंक रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 8 अंक मिलेगा, अर्थात 8 चौके 32, यानी कि आपको 32 अंक मिलने वाले हैं। यानी कि आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 32 अंक मिल जाएंगे। थर्ड वाला कर रहा है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक देगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलने वाला है। इसकी शब्द सीमा आपकी रहनी चाहिए मिनिमम 30 शब्द तक रहनी चाहिए। चौथा वाला कर रहा है प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 3 अंक देगा, इसकी सब सीमा मिनिमम 75 शब्द तक होना चाहिए। इसी प्रकार से 19 से 22 तक आपको जो प्रश्न रहने वाले हैं वह 4 अंतर हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 4 अंक मिलने वाला है, जिसकी सब सीमा जो रहनी चाहिए वह मिनिमम 120 शब्द तक होना चाहिए। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है यह आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें कि आपका कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहले वाले का वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब है लौह चूर्ण पर डाला जाता है। तो क्या होता है, तो हम जानते हैं लौह चूर्ण क्या होता है, Fe2 होता है। क्या होता है, Fe2 होता है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब इसे क्रिया कराते हैं तो यह क्या बनता है, तो यह क्या बनता है, तो हम जानते हैं यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो Fe क्या लिखता है, 2FeCl2 क्या बनता है आपका यहाँ पर 2FeCl2 बनता है। साथ ही साथ आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस विक्षेपित होती है, क्या होती है, आयरन निकलती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है, और धातुओं को पतले पतले तारों के रूप में धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है, तो तन्यता कहलाती है। और धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपको वो भी ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर घा की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कौन सा होता है, तो वह होता है यीस्ट में। किस में होता है, यीस्ट में होता है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा, यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो हम जानते हैं मोटर कहते हैं, और विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को तो हम मोटर कहते हैं, बट हम यानी कि विद्युत धारा का जिसमें मापते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। उसमें अगर यहाँ पर चा की बात करें, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, यानी कि यहाँ पर घास गेहूं आम, या फिर घास बकरी मानव, या फिर बकरी गाय तथा हाथी गाय, यानी कि गाय घास और मछली तथा बकरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आ जाएगा, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर क्या है, विश्व में सबसे तेजी से कम यानी कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, जल है, वन है, पवन है, प्रकाश है। तो हम जानते हैं हम पवन को तो कभी खत्म नहीं कर सकते, ना ही प्रकाश को हम खत्म कर सकते हैं, बट हाँ वन को हम क्या कहते हैं, खत्म करते जा रहे हैं, वन को खत्म करते जा रहे हैं, बट चल भी आ सकता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो होती है वह 7 होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा, यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है, जल एक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है, तो हम जानते हैं जल है वह एक कैसा ऑक्साइड है, तो वह एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर उदासीन लिख देना होगा। नेक्स्ट की बात नहीं कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, तो सुचालक यानी कंडक्टर होती है। आपको सिंपली यहाँ पर सुचालक लिख देना होगा।
नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर क्या है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच इनकी जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है वह क्या होता है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पर अंडाशय लिख देना है। ऊतक का नाम भी आपको यहाँ पर सिंपली आपका अंडाशय हो जाएगा, तो वही आपको लिख देना होगा। नेक्स्ट बात ने मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अंडाशय में होता है। कहाँ पे होता है, मानव शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है वह अंडाशय में होता है। आपको सिंपली यहाँ पर ये लिख देना है, और यहाँ पर ऊतक के स्थान पर आपको क्या लिखना है वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागण पाए जाते हैं। क्या आपको सिंपली यहाँ पर परागण लिख देना होगा। यहाँ पर आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो मेंडलीफ है। कौन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर मेंडलीफ याद रख लेना होगा। नेक्स्ट बात है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको सिंपली यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वह तंत्रिका तंत्र है। कौन है, तो तंत्रिका तंत्र है। आपको सिंपली यहाँ पर तंत्रिका लिख देना होगा। यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। थर्ड वाला क्या कह रहा है आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी का मिलान आपको करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ व आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं, आपको देखना है और यहाँ पर वही समझना होगा। तो कॉलम आ और कॉलम बी आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती हैं, तो पोटेशियम और सोडियम होती हैं। तो आपका पोटेशियम पर चला जाएगा। सामान्यतः रक्तदाब क्या होता है, वह 120/1 यानी कि 80 mmG होता है, mm होता है। आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर बात है पादप हार्मोन कौन सा है, तो पादप हार्मोन कौन सा है, तो हम जानते हैं पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है। क्या है, तो साइटोकाइनिन पर आपका यहाँ पर आंसर चला जाएगा। यहाँ पर मैं इस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर किस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर रक्तदाब तो आपको यहाँ पर 120/80 mmG आ जाएगा। पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन पे आ जाएगा। और शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण कौन करता है, शुक्राणु अध्ययन के उत्पादन नियंत्रण जो करता है वह कौन करता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ टेस्टोस्टेरोन करता है। कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। लेंस की क्षमता जो होती है उसके जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। और यहाँ पर कह रहा है यानी कि यहाँ पर जरा दृष्टि दोष जो होता है उसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के यानी कि जो योग से बनता है जरा दृष्टि दोष, अर्थात इसमें क्या होता है द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। और विद्युत यानी विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वह क्या सही मात्रक होता है वोल्ट होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका हुआ। तो 8 मार्क्स ये आपके पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन 4 भी आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना है और समझना है। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन 4 आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का रहने वाला है, तो यह भी क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर क्या है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो हम जानते हैं 7.4 pH के इक्वल होता है। क्या होता है, 7.4 pH के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट की बात है शुद्ध जल का जो pH मान होता है फिलहाल कि वह कितना होता है, तो 7 ही होता है, क्योंकि वह उदासीन होता है, इसलिए आपको 7 लिख देना है। नेक्स्ट की बात है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विलयन। आपको यहाँ पर सिंपली विलयन लिख देना होगा। नेक्स्ट यानी कि सॉल्यूशन लिख देना है। नेक्स्ट की बात में हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है, तो हरित लवक है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर हरित लवक लिख देना है। क्या लिख देना है आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हरित लवक लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं, तो शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं, शिशु, अर्थात क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। नेक्स्ट बात है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम आपको लिखना है, तो एस और वाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, पी जो होता है वह यानी क्या होता है, जो फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट बात करें निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर करने में कौन सा लेंस उपयोगी जाता है, तो हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें मनुष्य को निकट का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। किसका लेंस को उपयोग करना होगा, तो अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा यानी विद्युत प्रतिरोध का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो हम जानते हैं बी इक्वल क्या होता है, बी इक्वल जो होता है वह आई आर के होता है, तो आर इक्वल आपका हो जाएगा वी अपॉन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई हो जाएगा, अर्थात बोल्ड पर एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोल्ड प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। तो बोल्ड प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलती है।